हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में समझ रहे हैं और इस विषय में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग समझेंगे वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है ना, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय समावेश योजना है। कैसा योजना है? वित्तीय समावेश योजना है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ये कैसी योजना है? तो वित्तीय समावेश योजना है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कैसी योजना है? तो ये वित्तीय समावेश, ध्यान रखेंगे कैसी योजना है? वित्तीय समावेश योजना है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। ठीक, इस योजना के तहत लोग को बेसिक बचत खाता, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है वो कैसा योजना है? तो वो आपको वित्तीय समावेश की योजना है, जिसका शुरुआत 28 अगस्त को 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को, जितना नागरिक है उसको, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। इस योजना के तहत लोग को बेसिक बचत खाता, ठीक है ना, बेसिक बचत बैंक खाता, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला है बेसिक बचत खाता। ठीक है ना, सबसे पहला योजना का जो लाभ है वो क्या है? बेसिक बचत खाता, बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता, मतलब इस तरीके के अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं है। खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, मतलब इस तरीके का जो खाता धारक है उनको रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। उसके बाद बीमा का कवर 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा अब जो कि बढ़ा करके 2 लाख किया गया है, यदि खाता धारक 28 अगस्त 2018 के बाद खोला गया हो तो। ठीक, 30,000 का जीवन बीमा कवर पहले 26 जनवरी 2015 तक खोले गए खातों के लिए। ठीक है, इसके बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा कि अगर आप अच्छे से अकाउंट को चला रहे हैं तो खाते में 6 महीना तक के संतोषजनक संचालन, आप अगर ठीक ठाक चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट तक की सुविधाएं हैं। इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब किसी भी तरीके का स्कीम जो गवर्नमेंट का है वो आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा, सरकार द्वारा दी जाने वाली जैसे सब्सिडी है किसी भी तरीके का। उसके बाद अन्य कोई सीधे खाते लाभ सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके बाद है 5th नंबर पे लाभार्थी कोष हस्तांतरण की सुविधा, मतलब खाता धारक अपने अकाउंट में जो पैसा है, खाता धारक अपनी रकम किसी अन्य बैंक खाते में आसानी से, मतलब किसी को भेजना है पैसा तो आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से उस पैसा को भेज सकते हैं। इसके बाद 6th नंबर पे है लोन लेने की सुविधा, जैसे आप अच्छा आपका टर्म है तो माइक्रो फाइनेंस के तहत छोटे व्यापारियों, ठीक है ना, और किसानों को आर्थिक सहायता आसानी से मिल सकता है। महिलाओं को प्रोत्साहन, मतलब महिलाओं के खाते को प्राथमिकताएं दी जाती है। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, इस तरीके के अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके खाता संचालन और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है। इसके बाद योजना के लाभ गरीब वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, ऋण की आसान उपलब्धता, आर्थिक धोखाधड़ी में कमी और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस और योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? गरीब बैंकों को, वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको बैंकिंग का जो सिस्टम है उससे कैसे भी करके कनेक्ट करना है। उसके बाद ऋण की सुविधा आसान करना है। आर्थिक जो धोखाधड़ी है, जैसे आप कोई जो है सो किसी महाजन से पैसा ले लेता था पहले, तो वो सब चीज़ों को बंद करना और वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करना है। इसके बाद है उपलब्धि क्या है इसका? तो 2023 तक इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। इस योजना ने लाखों गरीबों परिवार को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद की है। ठीक, आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज की आवश्यकता, जैसे
आप नज़दीक जो बैंक है या सीएससी सेंटर है उसमें जा करके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि दे करके आप जो बैंक खाता खुलवा सकते हैं। बैंक शाखा या ग्राहक केंद्र में जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना में वित्तीय समावेश की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है और गरीब और ग्रामीण वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। ओके, थैंक यू।